आज हम इस वीडियो में इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक से रिलेटेड सीडीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी एक मर्तबा रिव्यू ले सकते हैं। तो आज हम ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेलली, ठीक है। तो देखेंगे इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस को हम उर्दू में जहानत कहते हैं। ये जहानत का जो वर्ड है कहाँ से आया है? दिस वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स इंटेलिजर। इंटेलिजर के मीनिंग क्या आते हैं देखें यहाँ पर, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग एक मरतबा इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस हमारे जहन की वो सलाहियत जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, किसी चीज़ को समझ सके। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड तो समझने की सलाहियत का नाम भी जहानत है। तो यहाँ तक हम लोग आसानी से सीखेंगे हर चीज़ सीडीपी में। थोड़े ड्राई टॉपिक्स है उसको आसान कर देंगे, कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझते जाएंगे। तो इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर चंद पॉइंट्स लिखे हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। लर्न एंड थिंक, कुछ सीखना और समझने का नाम भी इंटेलिजेंस है। द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, देखिए ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अप्लाई नॉलेज तो हमारी लाइफ में हम जो चीज़ सीखते हैं वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ट्रेनिंग में बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीडीपी एक बच्चे के साइकोलॉजी को, जहनी सलाहियत को किस तरीके से पहचानना और डील करना और क्लासरूम में लेसन को प्लान करना, लेसन को अच्छे से क्रिएट करना, एक्टिविटीज़ कराना, ये तमाम चीज़ें अप्लाई तो कर रहे हैं ना, हम कुछ सीख के अपने क्लास में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका नाम भी जहानत है। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सेकंड है डील विथ न्यू ट्राइम। हम लोग हमारे ज़िंदगी में डेली लाइफ में नए चीज़ें सीखते हैं। देखिए चेंजेस लाना, लाइफ में आगे बढ़ना, मेहनत करना, आगे बढ़ना, वन स्टेप आगे बढ़ना भी एक जहानत का बहुत अच्छी मिसाल है। एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, द एबिलिटी टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट आप अच्छे से जहन नशीन करें। एनवायरनमेंट, माहौल में एडजस्ट होना, उसका नाम भी जहानत है। देखिए अगर हमें कुछ क्रिटिकल और मुश्किल माहौल में लेकर जाकर रख दिए तो हम वो मुश्किल का सामना करते हुए अपने आप को माहौल में एडजस्ट करना, अपने आप को माहौल में ढालने का नाम भी जहानत है, हम कहते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन। तो यहाँ तक के बात क्लियर हुई कि जहानत क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और ये कौन सा वर्ड है। एक लैटिन वर्ड से लिया गया है विच मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात अच्छे से याद रखें, जहानत इंटेलिजेंस पे सबसे पहले फर्स्ट वर्कड ऑन इंटेलिजेंस कौन थे? इंटेलिजेंस पे सबसे पहले साइकोलॉजी में काम करने वाले सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर वर्क किया। इनको फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखना है। चाहे वो ऑल टीचिंग एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड। और एक मरतबा आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी देखें, चाहे वो टेट रहो या फिर डीएससी या फिर सीटेट, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ यूजेनिक। एंड इनकी स्टडी में इन्होंने चंद अहम पॉइंट्स रखे हैं। इन्होंने जो इंटेलिजेंस पर काम किया है वो क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप अच्छे से याद रखें, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले काम किया और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसको हेरिडेटरी जीनियस बुक कहा जाता है। इनकी बुक का नाम हेरिडेटरी जीनियस है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने फिंगरप्रिंट, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ये बुक लिखी है। इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम देखेंगे, आ जाइए, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटेलिजेंस टेस्ट, जहानती टेस्ट की खुसूसियात। तो देखिए कई साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी है इंटेलिजेंस पर, जहानत पर। तो एक अच्छे और स्टैंडर्ड टेस्ट, एक
अच्छे जहानती टेस्ट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स काम करते हैं, कौन कौन सी खुसूसियात आनी चाहिए, इन्होंने किस तरह से कहा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है एक अच्छे टेस्ट की क्या खुसूसियात है। तो अगर आप ये पॉइंट समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर समझते हैं जहानत के, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट, जहानती टेस्ट की खुसूसियात। यहाँ पर देखिए ये जहानती टेस्ट के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात आते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वैसे तो कई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पर मेंशन करी हूँ वो अकॉर्डिंग टू जो साइकोलॉजी है, जो टेस्ट है, जिन्होंने थीरीज दिए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट है फोकस ऑन एबिलिटीज सच एज मैथमेटिकल स्किल्स। तो किस पर, कौन सी सलाहियतों पर ज़्यादा फोकस करना है, मैथमेटिकल स्किल्स। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूला को भी अप्लाई करना, फॉर्मूले से हम लोग कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी राय भी रखना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैथमेटिकल स्किल्स में लॉजिकल थिंकिंग भी आती है। तो यहाँ एबिलिटी यानी कि सलाहियत, कौन कौन सी सलाहियतें हैं, देखिए मैथमेटिकल स्किल्स, मेमोरी, स्पेशल परसेप्शन, लैंग्वेज एबिलिटीज। तो देखेंगे एक के बाद एक यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स काम करते हैं। हम यहाँ पर हमारी ही एक इंसान की जहानत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में, हमारी जहानत इंटेलिजेंस पर। देखिए हर एक फर्द इनफरादी इख्तलाफात रखता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एक शख्स बहुत अपनी जहानत ज़्यादा तेज रहती है, लेकिन दूसरा शख्स की कम होती है, फिर एक एवरेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो इंसान है उन्हीं की जहानत के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छे से जहन नशीन कर लें कि हम हमारी ही जहानत के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जो एक वक्त वाहिद जो मसले का हल निकाल लेते उनको हम जहीन कह सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ये जो पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैथमेटिकल स्किल्स, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे जहानती टेस्ट की। ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं क्या। ठीक है, तो मेमोरी, यहाँ पर हाफिजा, एक अच्छे ज़हीन शख्स का हाफिजा भी बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में सेव रख सकता है। तो यहाँ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में मैथमेटिकल स्किल आ गया, मेमोरी, स्पेशल परसेप्शन, यानी कि देखिए एक प्लान डालना, अंदाज़ा भी लगाना, प्लान डालना, फिर आगे का जो सिचुएशन को समझने का सलाहियत स्पेशल परसेप्शन है। लैंग्वेज एबिलिटीज, देखिए कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लैंग्वेज भी बहुत असर कर रही है। यानी कि आजकल देखिए आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, इंग्लिश इज मस्ट। तो एक लैंग्वेज को सीखना भी उसको अच्छे से बोल पाना भी जहानत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी कि एक हमारा कंट्री का जो शख्स है दूसरी कंट्री को जाता है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरी ही लैंग्वेज होती है, तो वो लैंग्वेज को वहाँ पर माहौल के ज़रिए, एनवायरनमेंट के ज़रिए सीख लेता है और अपने जो ख्यालात का इजहार है वहीं की नेटिव लैंग्वेज में ही करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एबिलिटीज। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर थोड़े मेन पॉइंट्स हैं। सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मसले को हल करने का नाम भी इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जहानत का। रिमेंबर इंफॉर्मेशन, एक अच्छी इंफॉर्मेशन को याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, देखिए एक इंसान को उसके खुद एहतसाब, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन होता है कि मैं कितना ज़हीन हूँ, मैं क्या करने के काबिल हूँ, उसी को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। रीजनिंग, यहाँ पर रीज़न देना, यानी कि अगर ये मसला है तो इसका हल कैसे निकालना, यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक है। क्रिटिकल थिंकिंग, पेचीदा जो क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब वो
एक आम शख्स के जहन से बढ़ के सोचता है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने कई बीमारियों का खोज किया है, ठीक है। क्रिएटिविटी, एक क्रिएटिव माइंड, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, कुछ मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ नया करना, चाहे हर चीज़ अगर अपनी फील्ड में हम लोग परफेक्ट है तो कुछ एक नए अंदाज में उसको रिप्रेजेंट करने का नाम ही क्रिएटिविटी है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक का एक अच्छे जहानती टेस्ट की खुसूसियात हो गई। तो आइए अब हम देखेंगे कि आईक्यू फार्मूला क्या है, आईक्यू फार्मूले को किसने पेश किया और इसको रिवाइज किसने किया, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आईक्यू फार्मूला क्या है, आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100। यहाँ पर MA का मतलब है मेंटल एज बाई CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि हम अपने एज है, अब हमारी जो एज है वो है क्रोनोलॉजिकल एज। तो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया फर्स्ट, यहाँ पर हर बार क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ही हमें कंफ्यूजन हो जाता है। बस सिंपल हमें याद रखना है, आईक्यू का जिसने कॉन्सेप्ट दिया वो था स्ट्रेंथ था, और MA सिर्फ ये जो मेंटल एज का सबसे पहले जहाँ आईक्यू फॉर्मूला मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और इस फॉर्मूले को रिवाइज किया था टर्मन ने। इस कंप्लीट फॉर्मूले को कौन रिवाइज किया, टर्मन। तो यहाँ पर याद रखें। तो यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड बिने का जो स्केल है इसको रिवाइज किसने किया, टर्मन ने किया। यहाँ पर स्केल है, देखिए एक बच्चे के हम जहानत को है ना, ये स्केल के थ्रू नाप सकते हैं। एक जहानती टेस्ट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें लेकर हम बच्चे का जहन को पता लगा सकते हैं। अगर एक बच्चा बहुत जहीन है तो उसमें क्रिएटिविटी भी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो सकती है, मैथमेटिकल स्किल्स हो सकती है। तमाम चीज़ों को नापने के बाद अगर बच्चे में 140 से 169 की ये स्केल आई है, आईक्यू का जो स्केल है 140 से 169 आई है, तो वो बच्चा है जहीन, उसे हम वेरी सुपीरियर में रखते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर तमाम स्केल लिखी है, और हर बार यहाँ पर एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एवरेज आईक्यू कितना होगा, 90 to 109 एवरेज में होगा। एकदम बिलो 30 से 69 के बीच में मेंटली डिफेक्टिव बच्चा होगा। बहुत कम स्केल है अगर उसकी जहानत की, तो यहाँ पर 30 है तो वो मेंटली डिफेक्टिव होगा, वो कुछ काम नहीं कर सकेगा, बस ऐसे ही उसकी ज़िंदगी गुजरेगी, ठीक है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये जहानत जो है, इंटेलिजेंस जो है, इसमें फ्यू थ्योरीज है, हम लोग उनको 1 by 1 देखेंगे, और जितने थ्योरीज और बचे हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में तो देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। फ्यू थ्योरीज है, आज हम 3 थ्योरीज देखेंगे, और ये थ्योरी में एक जहानत का क्या रोल है, ये तमाम साइकोलॉजिस्ट ने अपनी क्या राय रखी है, और जितने भी पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। आप एक मरतबा देखें यूनिफैक्टर थ्योरी। तो फर्स्ट वन है यूनिफैक्टर थ्योरी। हम लोगों की यूनिफैक्टर थ्योरी को किसने पेश किया, अल्फ्रेड बिनेट। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। किसने दिया यूनिफैक्टर थ्योरी को, और ये थ्योरी का मकसद क्या है, इसने अपनी थ्योरी में क्या कहा जहानत के बारे में। तो देखिए मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कहा था कि आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाला स्ट्रेंथ था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने ने दिया। मेंटल एज आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने ने दिया, और ये कंप्लीट फॉर्मूले को जो रिवाइज किया वो था टर्मन, ठीक है। कंप्लीट फॉर्मूले को जो रिवाइज किया था वो था टर्मन।
तो यहाँ पर बात क्लियर हुई ये फॉर्मूले से रिलेटेड। तो अल्फ्रेड बिनेट ने एमए का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने दिया। देखिए इसने अपनी थ्योरी में क्या कहा है, अल्फ्रेड बिनेट मानते हैं कि तमाम इंसानों में, जैसे कि हम हैं, तमाम इंसानों में हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सब में बराबर है। इसीलिए इसने इंटेलिजेंस को यहाँ पर जी फैक्टर कहा है। जी फैक्टर का मतलब है कॉमन सेंस। तो हर इंसान में कॉमन सेंस पाई जाती है, इसने कहा जी फैक्टर। तमाम इंसानों में सेम कॉमन फैक्टर होता है, वो अपने कॉमन इंटेलिजेंस से अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तमाम एक्टिविटीज करता है। इसने जी फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया। इस थ्योरी को हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं और सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पर यूनिफैक्टर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम सेकंड वन देखेंगे, टू फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पेरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी को दिया। किसने टू फैक्टर थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? चार्ल्स स्पेरमैन ने पेश किया। इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू स्पेरमैन, देखिए यहाँ पर स्पेरमैन के अकॉर्डिंग जहानत इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो देखिए जी फैक्टर का तो कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, लेकिन स्पेरमैन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू स्पेरमैन इंटेलिजेंस मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। यहाँ पर जनरल फैक्टर भी काम करता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है। तो वो क्या है देखेंगे हम लोग। टू फैक्टर थ्योरी में स्पेरमैन के लिहाज से जी फैक्टर क्या होता है? वो तवारुस से आता है। यहाँ पर लिख लीजिए तवारुस। तवारुस का मतलब हेरिडेटरी एबिलिटीज रहते हैं, वो हमें हमारे खानदान से ही ऐसी सलाहियतें, तवारुसी सलाहियतें ऐसी मिलती हैं जो कि हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस जो हमारे खानदान से ही मिलती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे जी फैक्टर में रखा गया, जनरल फैक्टर में। लेकिन स्पेसिफिक जो फैक्टर रहते हैं, एस फैक्टर, वो एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, हमारी लैंग्वेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर ये कंट्री से वो कंट्री में गए तो लैंग्वेज इंटेलिजेंस के लिहाज से, वो एनवायरनमेंट के लिहाज से हमें वहाँ पर ढलना ही होता है। एनवायरनमेंट के जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो एनवायरनमेंट की लैंग्वेज सीख के हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हमारी लैंग्वेज को। तो उसे हम स्पेसिफिक फैक्टर में डालते हैं। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखने का। टू फैक्टर थ्योरी को किसने, यहाँ पर देखिए एक बात याद रखें, पहले इंटेलिजेंस के जो थ्योरीज है उसका थ्योरी का नाम अच्छे से याद रख लें। वो थ्योरी को किसने पेश किया, कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, और ईयर्स अच्छे याद रखें, ईयर्स कौन से ईयर में ये अपनी थ्योरी को दिया है, और इसने अपनी थ्योरी में इंटेलिजेंस के लिहाज से क्या पेश किया। तो चार्ल्स स्पेरमैन ने क्या कहा, यहाँ पर टू फैक्टर, इसीलिए हम लोग टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जी फैक्टर एंड एस फैक्टर थ्योरी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया, जो कि जी फैक्टर हमें हमारे खानदान से, एनवायरनमेंट से, हेरिडेटरी तवारुस से ही मिलती है, और एस फैक्टर हम एनवायरनमेंट से चेंज कर सकते हैं। जी फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, वो हमें खानदान से ही खुसूसियात मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारी लास्ट वन जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो देखिए इस थ्योरी में, इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चंस चेंज होते हुए आते हैं इसके पॉइंट से। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। तो देखिए 1983 में इसने अपना एक बुक लिखी। हिज बुक नेम इज फ्रेम्स ऑफ माइंड। अच्छे से जहन नशीन कर लेके, हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुक लिखी थी वो क्या था? फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसकी बुक का नाम था। देखिए अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर
इंटेलिजेंस 8 पॉइंट्स में काम करती है। इसने अपनी थ्योरी में 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को पेश किया। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को पेश किया। वो कौन कौन से हैं देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो आप यहाँ पर आपके जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसी में आप लोग और एग्जाम्पल्स बढ़ाते हुए लिख लें। तो देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या आता है, बोलिए। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में गुड स्पीकर मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स। यहाँ पर शायर अपनी शायरी में लैंग्वेज के वर्ड्स को खेलता है। लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उसमें एक उसको पोएट्री बोलना होता है, तो वो एक कम वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कुछ जिंदगी के हालात को रखता है, पस मंजर को रखता है। उसमें क्या है, लैंग्वेज की इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये क्या है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट वन है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सेकंड वन है लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस में साइंटिफिक थिंकिंग, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है साइंटिफिक थिंकिंग। तो देखिए आप लोग लॉजिकल इंटेलिजेंस में और क्या क्या लिख सकते हैं, कौन सा हमारे जहन की वो सलाहियत जो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, यानी कि देखिए रीजन को खोज करना, यानी कि उसकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिटिकल होती है। तो साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में, लॉजिकल इंटेलिजेंस में और क्या आ सकता है, आपकी जहनी सलाहियतें भी साइंटिफिक थिंकिंग हो सकता है इसमें, लॉजिकल इंटेलिजेंस में। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस में एक स्पेस है। अब एक स्पेस में वो प्लान डाल के, जो आर्किटेक्चर रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, वो अपना प्लान को कुछ फाउंडेशन डालने से पहले एक प्लान देते हैं। उनमें जो इंटेलिजेंस होती है वो स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। फोर्थ वन है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फोर्थ वन क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो देखिए यहाँ पर नाम में ही क्या आ रहा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू म्यूजिक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए सिंगर। इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंस, इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस करते हैं, म्यूजिक में जो ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैसे इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हो सिंगर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंस। फिफ्थ वन है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यहाँ पर आई है। इसमें देखो एग्जाम्पल बॉक्सिंग एंड स्पोर्ट्स। जाहिर है एक इंसान अपनी बॉडी को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, यानी कि अपनी बॉडी को फुल यूज करता है। उसमें इंटेलिजेंस होती है कि अपनी बॉडी को उसके रिलेटेड प्रिपेयर करे और रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें एग्जाम्पल लिखिए बॉक्सिंग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। हर बार आपको क्वेश्चन यहीं से घुमा के देता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो देखिए अच्छे से सुनिए, यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या आता है, लोगों का ख्याल करना, दूसरों की मदद करना, सोशल वर्क करना। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस, यहाँ पर लिखी हूँ मैं, पॉलिटिशियंस एंड काउंसलर। काउंसलर क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब उससे रिलेटेड आप लोग भी एग्जांपल्स जोड़ लें, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो एक रूहानी ताकत, यानी कि रूह को ज़्यादा अहमियत देते हैं, फिलॉसफी को अहमियत देते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, खुद का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, खुद में अच्छे से एक इंसान होते हैं, उसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर बुद्धा मैंने लिखा है, ठीक है। लास्ट वन है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को देखिए, वो ऐसे अशखास आते हैं इसमें, ऐसे किस्म के इंटेलिजेंस में जो नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, कुदरती मनाजिर के करीब होते हैं। उनमें क्या होती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट एंड किसान, ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, ये पूरे नेचर के करीब होते हैं,
जैसा कि नेचर में रहना, किसान यानी कि पूरा फूड प्रोवाइड करना, नेचर के करीब रहना, नेचुरल चीज़ों के करीब रहना, उसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये हुए हमारे थीरीज। फर्स्ट वन यूनिफैक्टर थ्योरी, सेकंड वन टू फैक्टर थ्योरी, थर्ड वन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसको किसने पेश किया और कौन से ईयर में पेश किया? तो एक मरतबा आप लोग अच्छे से याद रखें कि आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टर्न ने दिया। आईक्यू फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला समझने से पहले आप लोग ये भी डेप्थ स्टडी करेंगे मेंटल एज का जिसने कॉन्सेप्ट दिया उस अल्फ्रेड बिन्ने ने दिया। और ये पूरे कंप्लीट फार्मूले को किसने रिवाइज किया? टर्मन ने। ठीक है, ये चीज याद रखें। ठीक है, ये 1905 में यूनिफैक्टर थ्योरी 1905 में अल्फ्रेड बिन्ने ने दिया। ठीक है, टर्मन ने 1916 में ये फॉर्मूले को रिवाइज किया, 1916 में। तो आज हमने क्या क्या देखा है? इंटेलिजेंस में ये वर्ड कहाँ से आया और इंटेलिजेंस क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और देखिए बिन्ने स्केल को देखा है आईक्यू फार्मूले में। ये जो इंटेलिजेंस स्केल है हर अफराद में, हर फर्द में अलग अलग होती है, यहाँ पर हम लोग देखे। ठीक है, और हमने थीरीज को अच्छे तरीके से देखा है। तो इसी तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था इंटेलिजेंस वो कंप्लीट हुआ।